हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्तनी शुद्धिकरण का सेट 2। वर्तनी शुद्धिकरण से हमने अर्थ लिया था कि शब्दों में वर्णों का उचित क्रम। तो आइए, हमारा पहला शब्द है आज ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऐतिहासिक शब्द को तोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा इतिहास प्लस इक। ऐतिहासिक शब्द से हम अर्थ लेते हैं इतिहास से संबंधित। इसमें इक प्रत्यय जुड़ेगा। इक प्रत्यय जोड़ने से, इक प्रत्यय का नियम है कि ये जिस भी मूल शब्द में जुड़ता है उसके प्रथम स्वर को दीर्घ कर देता है। यदि हम इतिहास में जोड़ें तो अब ये इसका प्रथम स्वर है, तो इसे हम दीर्घ ई में तो नहीं लिख पाएंगे। कभी भी हमने या आपने इतिहास इस तरह से लिखा हुआ पाया है? नहीं ना। इसलिए इसका एक नियम काम करता है कि जब कभी भी इक प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर में ई ए ऐ के साथ जुड़ता है तब ये शब्द में ऐ ही बनाता है। इसलिए यहाँ ऐतिहासिक शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरा हम शब्द लेंगे यहाँ वैचारिक। यदि वैचारिक शब्द को तोड़े हम, विचार प्लस इक। वैचारिक शब्द से हम अर्थ लेते हैं विचारों से संबंधित। इसमें भी इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय है तो यहाँ हमारे पास वी है जो यहाँ व व्यंजन है और ई स्वर है। यहाँ भी हमारा पहले की तरह ही नियम काम करेगा, तो ये वैचारिक शब्द निर्माण में आ जाएगा। अगला वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द को यदि हम तोड़ें तो हमारे पास शब्द आएगा विज्ञान प्लस इक। इसमें भी हमारा इक प्रत्यय ही काम करेगा। इसी तरीके से हम अगला शब्द यदि लिखें तो सामाजिक। समाज से संबंधित शब्द होगा हमारा समाज प्लस इक। इक प्रत्यय है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर को ये दीर्घ कर देगा। यहाँ अ स्वर है, अ को ये आ में परिवर्तित कर देगा। अगला शब्द है हमारे पास अष्टावक्र। अष्टावक्र। अष्टावक्र में अष्ट शब्द का होता है 8, अर्थ होता है 8, और वक्र शब्द से हम अर्थ लेते हैं टेढ़ा। अष्टावक्र एक ऋषि का नाम है। हमारा एक महाकाव्य भी है अष्टावक्र, जिसे रामभद्राचार्य जी ने लिखा था। कहते हैं कि इस ऋषि के 8 अंग टेढ़े थे, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र रखा गया। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, सिर और छाती, ये 8 अंग टेढ़े थे, इसलिए इनका नाम अष्टावक्र रखा गया। तो अष्टावक्र। नेक्स्ट है हमारा अंतश्चेतना। अंतश्चेतना। यदि हम शब्द को तोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा अंतः चेतना। अंतः चेतना से अर्थ होता है हमारे अंदर भीतर की चेतना, जो हमें सही शब्द, सही और गलत का ज्ञान देती है। यहाँ हमारा संधि का नियम का काम करता है कि विसर्ग के बाद यदि च और छ आए तो विसर्ग का तालुशय हो जाता है। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास पुरस्कार। पुरस्कार शब्द को यदि हम लिखेंगे, पुरस्कार शब्द का अर्थ होता है विजेता को दिए जाने वाला उपहार या भेंट। यदि हम इसको तोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा पूर्व विसर्ग धन कार। इसमें भी हमारा संधि का नियम काम करता है कि विसर्ग के बाद यदि क या प आए तो ये जो विसर्ग है वो दंत्य से में परिवर्तित हो जाता है। तो संधि के भी कुछ नियम हमें याद रखने पड़ेंगे, तभी तो शब्द निर्माण की जो विधियां हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, हमें इनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो हम वर्तनी शुद्धिकरण में सभी शब्दों को अच्छे से कर पाएंगे, कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। इसी प्रकार अगला हमारा शब्द है नमस्कार। ये भी हमारा संधि विधि से बना है, जिसमें ये विसर्ग का दंत्य स हो जाएगा। नमस्कार शब्द से हम अर्थ लेते हैं आदरपूर्वक किया गया अभिवादन। नेक्स्ट है हमारे पास भास्कर। भास्कर शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। ये भी संधि विधि द्वारा निर्मित है, जो कि विसर्ग का दंत्य स में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास शब्द है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द से अर्थ होता है न जानने वाला। इसमें हमारा अन उपसर्ग, अन का अर्थ न से लिया जाता है, और अभिज्ञ शब्द है। अनभिज्ञ, न जानने वाला। अगला हमारे पास शब्द है कनिष्ठ।
कनिष्ठ शब्द का अर्थ होता है छोटा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें तोड़ के नहीं देखने पड़ेंगे, इन्हें सीधा ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वरिष्ठ। वरिष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास गरिष्ठ। गरिष्ठ शब्द का हम अर्थ लेते हैं यहाँ भारी से, जैसे हम लोगों ने गरिष्ठ भोजन ऐसा बोलते हैं ना। गरिष्ठ से अर्थ होता है गहरी विधि से तला हुआ, जो कठिनाई से पचता है, तला हुआ, जैसे पूड़ियाँ समोसे हो गया, इन्हें गरिष्ठ भोजन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अनुदित। अनुदित शब्द को यदि हम तोड़ें तो हमारे पास शब्द आता है अनु और उदित। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ। अनुदित से अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास शब्द आया तात्कालिक। तात्कालिक शब्द का अर्थ है तुरंत या उसी समय का। इसमें हमारा शब्द टूटकर बनेगा तत्काल प्लस इक। इसमें भी इक प्रत्यय ही काम करता है। इसी प्रकार से हम अगला शब्द बनाएंगे प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द में भी हमारा इक प्रत्यय काम करता है, प्रमाण प्लस इक। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु को बोलते हैं। इससे हमारा संधि विधि काम करेगी, जिसमें हमने अभी किया था कि विसर्ग के बाद यदि क और प आए तो ये विसर्ग दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। अगला शब्द है हमारा अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश शब्द को यदि हम तोड़े तो हमारे पास शब्द आएगा अखिल ईश। ईश से अर्थ लेते हैं हम लोग ईश्वर से, और अखिल से अर्थ हम लेते हैं समस्त, व्यापक या संपूर्ण। तो अखिलेश हमारा ईश्वर का ही पर्यायवाची माना जाता है। अगला शब्द है हमारे पास अनुग्रहित। अनुग्रहित। अनुग्रहित का अर्थ होता है एहसान मानने वाला या आभारी होना। इसमें एग्ज़ाम में एक ही प्रकार की गलती देता है एग्जामिनर, या तो ये ऐसे और है को छोटी की मात्रा। बस हमें ध्यान यही रखना है कि इसमें र नहीं है, री है, और ह को छोटी की मात्रा नहीं है, ह को बड़ी की मात्रा है। क्योंकि इसमें ये जो ग्रह है, एक ये ग्रह होता है और एक गृह होता है। ग्रह कहते हैं हम नक्षत्र को, गृह कहते हैं हम लोग घर को। जब गृह शब्द में इत प्रत्यय लगता है तो ये र इसमें री में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा इत प्रत्यय का नियम कहता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही वर्क है।